हेलो क्लास, वेलकम। तो आज की मैथ क्लास थोड़ी अलग होने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि आज हम कोई टेक्स्ट बुक नहीं खोलने वाले। नहीं, आज हम अपने आसपास की दुनिया में जो बड़े बड़े एक्साइटिंग नंबर्स छुपे हैं ना, उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो आर यू ऑल रेडी? चलो शुरू करते हैं। तो चलो एक कहानी से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखो, ये हैं ईश्वरप्पा जी। ये कर्नाटका में एक किसान हैं। अब हुआ ये कि एक दिन वो मार्केट गए थी और उन्होंने कुछ ऐसा सुना कि उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने सुना कि एक जमाने में इंडिया में पता है कितनी राइस यानी चावल की वैरायटीज होती थी? 1 लाख। जस्ट इमेजिन, 1 लाख अलग अलग तरह के चावल। अच्छा, ये लाख वर्ड तो सबने सुना ही होगा, राइट? अरे उसकी सैलरी 1 लाख है, या उस वीडियो पे 1 लाख व्यूज आ गए हैं। हम रोज सुनते हैं, पर क्या कभी आराम से बैठकर सोचा है कि ये 1 लाख आखिर होता कितना बड़ा है? मतलब रियली हाउ बिग इज इट? तो ईश्वरप्पा जी ने जब घर आकर ये बात अपने बच्चों रॉक्सी और इस्टू को बताई, तो उनके दिमाग में भी बिल्कुल वही सवाल आया जो अभी हम सबके दिमाग में घूम रहा है। ये 1 लाख चावल की किस्में, मतलब ये नंबर कितना बड़ा है? और बस उन दोनों ने डिसाइड किया कि इसका पता लगा कर रहेंगे। सो उनकी तरह चलो हम भी इस मिशन पर चलते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा आज का प्लान। सबसे पहले हम 1 लाख राइस वैरायटीज की बात करेंगे। फिर समझेंगे कि 1 लाख आखिर कितना बड़ा है। फिर हम लाख से करोड़ पर जंप मारेंगे। उसके बाद इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम का चक्कर समझेंगे। और आखिर में एक बहुत ही कूल चीज सीखेंगे, राउंडिंग ऑफ। चलो शुरू करते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल, हाउ बिग इज ए लाख? चलो इसको आसान तरीके से समझते हैं। ओके, सो मैथमेटिकली देखें तो 1 लाख सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर है। लिखते कैसे हैं? 1 और उसके आगे 5 जीरोस, 1 0 0 0 0 0। दैट्स 1 लाख। तो ये नंबर 1 रूल है, इसको हमेशा याद रखना। 1 लाख मतलब 1 के आगे 5 जीरोस। अच्छा चलो वापस रॉक्सी और एस्तु के पास चलते हैं। उन्होंने एक छोटा सा हिसाब लगाया। उन्होंने सोचा कि अगर हम दोनों अगले 100 साल तक हर एक दिन एक नए तरह का चावल खाएं, तब भी 100 साल के बाद भी हम 1 लाख वैरायटीज का नंबर पूरा नहीं कर पाएंगे। सोचो जरा, मतलब एक पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। चलो इसको कुछ और रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो, अगर 1 लाख लोगों को एक लाइन में खड़ा कर दें, तो पता है वो लाइन कितनी लंबी होगी? करीब 38 किलोमीटर्स। इट्स लाइक एक शहर से दूसरे शहर तक। और अहमदाबाद का क्रिकेट स्टेडियम देखा है? उसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। अब एक और कूल फैक्ट, हम सबके सर पर ऑन एवरेज 1,20,000 बाल होते हैं। और ये सुनो, कुछ मछलियां एक बार में 1 लाख अंडे दे सकती हैं। वाओ, है ना अमेजिंग? तो इतने सारे एग्जाम्पल्स के बाद अब क्या लगता है, 1 लाख एक बड़ा नंबर है या छोटा? थोड़ा ट्रिकी है ना? मतलब अगर लोगों की लाइन है तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर सर के बालों की बात करें तो ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, राइट? इंटरेस्टिंग सवाल है ये। ऑलराइट, तो आई थिंक अब सबको लाख का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है। तो चलो अब एक लेवल अप चलते हैं। अब बारी है क्रोर्स की। तो ये 1 करोड़ कितना होता है? बहुत सिंपल है। जब आपके पास 100, 100, 1 लाख के नोट्स होंगे तो बनेगा 1 करोड़। इसे लिखते हैं एक के आगे 7 जीरोस के साथ। 7 लाख में कितने थे? 5। करोड़ में कितने हैं? 7। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई? 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 लैक्स। बस। ओके, अब एक बहुत जरूरी चीज पर आते हैं। देखो, बड़े बड़े नंबर्स को लिखने और बोलने के ना दुनिया में 2 मेन तरीके हैं। एक है हमारा इंडियन सिस्टम और दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम। हम इंडिया में लैक्स और क्रोर्स बोलते हैं, लेकिन अगर आप यूट्यूब देखते हो या कोई इंटरनेशनल न्यूज़, तो वहां मिलियंस और बिलियंस सुनने को मिलता है। सुना है ना? अब हो सकता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, बट ट्रस्ट मी, ये बहुत आसान है। चलो इस टेबल को ध्यान से देखो। हमारा 1 लाख इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 कहलाता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, हमारा 10 लैक्स यानी 10 लाख, उनका 1 मिलियन होता है। ये सबसे जरूरी है, इसको याद कर लो।
तो अगली बार जब सुनो कि किसी यूट्यूबर के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, तो समझ जाना कि उसके 10 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। सिंपल। आगे देखो, 1 करोड़ होता है 10 मिलियन और 1 बिलियन होता है पूरे 100 करोड़। गॉट इट? अच्छा, इन दोनों सिस्टम्स को सिर्फ देखकर पहचानने का एक सुपर इजी ट्रिक बताऊं, वो है कॉमा। सिर्फ कॉमा देखकर पता चल जाता है। इंडियन सिस्टम में हम राइट साइड से शुरू करके पहले 3 नंबर के बाद कॉमा लगाते हैं और फिर हर 2 नंबर के बाद। यानी पैटर्न क्या हुआ? 3 2 2 2। जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में रूल बहुत सिंपल है, हमेशा हर 3 नंबर के बाद कॉमा लगेगा। तो पैटर्न है 3 3 3। कितना आसान है ना? ऑल राइट। अब क्लास के आखिरी हिस्से में हम एक ऐसी चीज सीखने वाले हैं जो मैथ क्लास के बाहर रियल लाइफ में सबसे ज्यादा काम आती है। ये है राउंडिंग ऑफ, या जिसे हम आम भाषा में कहते हैं अंदाजा लगाना या मोटा-मोटी हिसाब। आप सबने ऐसी हेडलाइन जरूर पढ़ी होंगी न्यूज़पेपर में या टीवी पर देखी होंगी, जैसे बुक फेयर में 1 लाख लोग आए। अब आराम से सोचो, क्या बुक फेयर में आने वाले लोगों का काउंट एग्जैक्टली 100,000 था? ऑफ कोर्स नॉट। शायद 99,999 लोग आए हों, या शायद 1 लाख और 10 लोग आए हों, पर 99,999 लोग आए बोलना कितना मुश्किल है। 1 लाख लोग आए, ये बोलना और समझना दोनों बहुत आसान है। बस इसीलिए नंबर्स को राउंड ऑफ कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम नंबर्स को राउंड ऑफ इसलिए करते हैं ताकि वो आसान हो जाएं, साफ सुथरे दिखें और याद रखने में ईजी हों। और इस पूरे प्रोसेस का जो ऑफिशियल मैथमेटिकल नाम है वो है एस्टिमेशन या अप्रॉक्सीमेशन। तो चलो, क्लास खत्म करने से पहले एक सुपर क्विक रीकैप। रेडी? 1 लाख 5 जीरोज, 1 करोड़ 7 जीरोज, 1 मिलियन 6 जीरोज यानी 10 लाख, और 1 बिलियन 9 जीरोज यानी 100 करोड़। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना। ओके, और अब आप सबका होमवर्क। और टेंशन मत लो, कोई सम सॉल्व नहीं करने हैं। होमवर्क बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगले 2 दिन आप सबको बस एक डिटेक्टिव बनना है और ये पता लगाना है कि आपने लाख या करोड़ वर्ड कहाँ देखा या कहाँ सुना। हो सकता है न्यूज़ में, क्रिकेट स्कोर में,